को सीधे लिए चलते राजस्थान के उदयपुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। की ये हालत है कि यहां पता है कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। लूट की खुली छूट किसी राज्य में है तो यहां पर है। और अगर अस्पतालों में भी मर्डर हो जाते हैं, पुलिस के लोग दुष्कर्म करके हत्या कर देते हैं, गला काटने वाले को खुले में छूट मिलती है और बाद में बेल भी हो जाती है, बेटियों के कत्ल करके झाड़ियों में और कुएं में फेंक दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। ये किसी राज्य में होता है तो राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। कोई भय डर पुलिस का नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हथियार डाल दिए हैं। यहां पर गुंडों की सरकार एक तरह से कही जाए कि गुंडों का माफिया का बोलबाला है तो स्पष्ट तौर पर दिखता है। अनुराग जी, आप सरकार बनने का दावा करें, लेकिन पीछे साहब का अभी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कश्मीर में हुआ ये भारत की अव्यवस्थित सरकार है और इसके कारण से वहां की कश्मीर की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। और उन्होंने इसको लेकर के G20 का जो अभी सम्मेलन हुआ था उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगाए। मैं इतना ही कहूंगा कि 26/11 के हमले के बाद भी कुछ लोग मूक दर्शक बन के बैठे रहे। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी की सरकार मौन अवस्था में थी, मूक दर्शक थे, कोई कदम नहीं उठा पाए थे। नेहरू जी के दिए जख्म देश भूल नहीं पाया। ये 370-35 से और कश्मीर को इस हालत में छोड़ना, 40,000 लोगों की वहां पे हत्याएं होना, इसकी ये कांग्रेस की देन है। ये जख्म कांग्रेस के दिए। उससे मुक्ति दिलाने का काम, मरहम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आतंकवादी घटनाओं में कमी आई। और यही नहीं, अगर रिकॉर्ड आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा गया तो पिछले 9 वर्षों में मारा गया है। लेकिन जो अभी कश्मीर में घटा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है। इसका बदला भी लिया जाएगा, कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। सर, ये इंडिया गठबंधन को आप गठबंधन नाम आप मुझे बताइए क्या है INDIA? अब बताइए ना क्या है, आप सारे बैठे, क्या है INDIA? क्या है? मैं आपसे खुले में पूछ रहा हूं भाई, सब लोग बैठे। वो तो इंडिया गठबंधन की एक अलायंस है भाई, पार्टियों का मिलकर। ये जो एंड में अलायंस है तो इंडी अलायंस, हम वही कह रहे हैं। अगर इन्होंने ये नाम दे भी दिया तो A फॉर अलायंस है, तो आप उसको 2 बार तो नहीं ले सकते, इंडी ही लेना पड़ेगा। इंडी अलायंस यही बनता है ना, तो आप लोग भी यही लिखिए, इंडी अलायंस। मैं हो सकता स्पष्ट हो गया सबको कि नहीं? मैंने गलत तो नहीं कहा कुछ? क्यों भाई साहब, इंडिया लाइन्स ही है ना, तो इसको इंडिया लाइन्स ही लिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नहीं बनता भी यही है। एक आध बात है, अभी जो लोकसभा का सत्र आ रहा है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता पे कानून लेके आएंगे या रोहिंग्या जैसे प्रॉब्लम को लेकर, अगर ऐसा कोई लोग देखते हैं आपका मैनिफेस्टो बता। देखिए, उदयपुर एक ऐसी जगह है और राजस्थान को मोदी सरकार ने कितनी प्राथमिकता दी, जहां 1 और करोड़ों घरों को लेकर, शौचालयों को लेकर, पानी की सुविधा को लेकर, स्वास्थ्य की सुविधा, ये सब तो दिया, राजस्थान को हक दी। लेकिन G20 में भारत जो इतना सफल हुआ है और दिल्ली डिक्लेरेशन की धूम पूरी दुनिया भर में, दुनिया भर के बड़े देशों को एक मंच पर एक स्वर में एक डिक्लेरेशन के लिए मंजूरी दिलाना, ये भारत और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी जीत है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शेरपा, भाई साहब सुनिए एक मिनट, ये शेरपा बैठक की शुरुआत उदयपुर से ही हुई थी। हमने यहां पर शेरपा बैठक की शुरुआत की, यहां के पर्यटन और यहां की कला, संस्कृति, परंपराओं को बढ़ावा देने का काम किया। हमने तो ये बढ़ावा दिया, कांग्रेस के राज में कन्हैया लाल के कत्ल जैसी घटनाओं का यहां पर परिणाम आता है। ये अंतर है 2 सरकारों में। अब बोलिए जी क्या है?
तो कानून व्यवस्था के मसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आप सुन रहे थे। राजस्थान में महिलाओं का अपमान हुआ, ये उन्होंने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी घटना हुई उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और ये भी कहा कि जवाब दिया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा, प्रहार होगा, ये उन्होंने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने G20 की सफलता का भी जिक्र किया और कहा कि देश को इस पर गर्व है।